गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? हम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हम दोनों इतने ज़्यादा बीमार हुए पड़े हैं ना, सच में। मतलब रात को हम जब आए वहाँ से, लेट हो गए थे मार्केट से, तो घर आए, उसके बाद से ही जो बॉडी में ना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। ये भी बीमार है, इनको भी फीवर है, और मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब है। मतलब कोल्ड इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है, डिस्टर्बेंस हो रही है। मतलब पता नहीं कैसे काम होंगे सारे आज के दिन। तो बाकी अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और चाय के टाइम पे देखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं करने बैठी हूँ लंच। जैसे कि सुबह आपसे गुड मॉर्निंग करने के बाद तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं। सारे काम इतने डिस्टर्बिंग, इतने ज़्यादा लेट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। सुबह जब मतलब ये उठे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं दोनों, तो वो बाहर से जैसे आए घूम के, उनको इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, पता नहीं कैसे। उनको देख के इतना मूड ख़राब हो गया ना, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। इनका तो इतना मूड ख़राब है, मतलब ये तो म, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमें नहीं पता चाय हमने कैसे पी है, कैसे नहीं। भागम भाग में कभी बच्चों को देखना है, डॉक्टर को बुलाया, फिर उनका ट्रीटमेंट कराया, इंजेक्शन लगवाए, और अब वो दोनों सोए हुए हैं दवाई खा के। दवाई उनको खिलाई है और उनको इंजेक्शन लगाए गए हैं, और मूड इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इस टाइम पे। अब मैं मतलब कि अब खाना खाने बैठी हूँ। मतलब मेरे को बिल्कुल मन नहीं करा खाना खाने का, और इनका तो बिल्कुल भी मन नहीं था। इन्होंने तो मतलब बिल्कुल इतना ब- सिर्फ आधी रोटी बहुत मुश्किल से इन्होंने खाया है, क्योंकि मूड ही ख़राब हुआ पड़ा है। पता नहीं आज दिन कैसा है, समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है ये। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारे जो आज के व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लेट डले हैं, और आज कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा। हम जब से सुबह से उठे हैं, इतनी डिस्टर्बेंस है। हमारा तो चलो चल जाएगा कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेज़ुबान है, जिनको हमने अपने घर पे रखा हुआ है, उनका ध्यान कौन रखेगा? उनका ध्यान तो हम ही रखेंगे ना। क्योंकि आज जब सुबह हम उठे हैं, हमारी जुन्ना जब बाहर से घूम के आई है, तो उसको चोट लगी हुई थी। और जब मैं सुबह छत पे गई, तो हमारे ब्रूनो को भी किसी ने मारा हुआ था, पता नहीं उसको चोट कहाँ से लगी है। उसके सिर पे कोई नुकीली चीज़ लग गई। हमारा देख के मूड इतना ख़राब हुआ, क्योंकि बेज़ुबान बोल नहीं सकता, जैसे उसके सिर पे किसी ने कोई नुकीली चीज़ मारी हो। तो ये देख के ना इतना मन परेशान हो गया, क्योंकि वो बच्चे जो है वो बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते अपना दुख दर्द। तो तुरंत हमें डॉक्टर को हमने फ़ोन किया, क्योंकि डॉक्टर जो है वो और केसेस पे भी होते हैं, तो उनको आने में भी थोड़ा सा वक्त लगा। तो तब तक हमें बच्चों को भी संभालना था, और जैसे कि हम दोनों खुद ही इतने ज़्यादा बीमार थे, और ना हमारी नींद पूरी हुई थी, पूरी रात हम डिस्टर्ब रहे हैं। तो जब जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाए ना, तो सब कुछ को मतलब कुछ भी काम स्मूथली नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। ना खाना कोई ढंग से, ना पीना। मतलब बच्चों की तरफ ध्यान था हमारा, और ये तो वैसे ही बेज़ुबानों से इतना प्यार करते हैं। मतलब इनका सुबह से इतना मूड ख़राब है कि ये बिल्कुल भी मतलब बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको गुस्सा इतना आ रहा है कि पता नहीं बच्चों को किसने मारा है। बच्चा छत पे है, उसको कोई मार के चला गया है कहीं से, या कैसे उसे लगी है, हमें नहीं पता लग रहा। लेकिन ये है कि चलो थैंक गॉड डॉक्टर टाइम पे आए, और उन्होंने हमारे दोनों बच्चों को सँभाला। तो हम बच्चों को ही सुबह से देख रहे हैं, सँभाल रहे हैं, जिस वजह से हम कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे काम जो है हमारे आज वो लेट ही होते जा रहे हैं। इनका जो मूड है वो इतना ज़्यादा ख़राब है, तब से इतना ज़्यादा ख़राब है। ऐसे देखो, ये मायूस होके बैठे हुए हैं बिल्कुल भी सुबह से। अभी मूड ठीक कर लो, अब कोई बात नहीं, अब बच्चों को हमने तो संभाल ही लिया है ना। दोस्तों, पता है क्या होता है? जब एक इंसान खुद बीमार होता है ना, दर्द खुद होता है, तो फील और महसूस हम तो फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। एक बेजुबान पूरी रात तड़पता रहेगा, वो बता ही नहीं पाएगा उसको दिक्कत क्या है। फिर कुछ मेरा ज़्यादा इनके साथ कनेक्शन है। डॉक्टर को बुलाना, इनका इलाज करवाना, इनको हैंडल करना, इनको संभालना, कहने की बात है, बहुत मुश्किल होता है। तो कौन कहता है कि बेज़ुबान में दिमाग नहीं होता? आप इन बच्चों को देखो, सुबह से ये जुन्ना, इसका हमने ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर को बुला के। जैसे कि इसके पूरे मुंह पे स्वेलिंग आई हुई थी, ये बाहर से पता नहीं कहाँ से चोट लगवा के आ गई, इसको मारा है किसी ने, हमें नहीं पता। और आज इसी वजह से इतनी डिस्टर्बेंस है। उधर से ब्रूनो, उसका भी इतने मतलब इतने ज़्यादा उसको इंजेक्शन लगे हैं, और आपको पता है कि इंजेक्शन भी हैवी होते हैं।
अंदर सोया पड़ा है, वो हमारे पास ही सोया पड़ा है। आज बच्चों की वजह से हम इतने डिस्टर्ब हैं, आज हमारा कोई काम नहीं हुआ घर पे, ना हमने कोई काम किया। इन्होंने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, और इन्होंने नहीं खाया तो इनकी बच्चों के साथ इतनी अटैचमेंट है कि बच्चों ने भी नहीं खाया। और ना ही आज ये बच्चे मेरे पास उठ के आए कि मम्मा हमें खाना दे दो, क्योंकि इनको बाहर भी जाना होता है, ये तब भी मेरे पास उठ के आते हैं। और अगर इनको खाना खाना तब भी आते हैं। लेकिन ये इंसान का सुख और दुख भांप लेते हैं कि मम्मी पापा डिस्टर्ब है, मुझे हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना। और आज मेरे के बच्चे इतने प्यारे हैं कि एक बार भी ये उठ के नहीं आए। आज मेरे घर का ना तो कोई काम हुआ है, हम इतने डिस्टर्ब हैं अपने बच्चों को लेके, क्योंकि हमारे इनसे दिल से इतनी अटैचमेंट है, सच में इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आज मेरे घर में मैं सुबह से मतलब ऐसे पागलों की तरह हम घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, मतलब पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हमारे बच्चों को नज़र लग गई, हमें लग गई। बल्कि मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि कल मैं इनको ज़बरदस्ती मार्केट क्यों लेकर गई, क्योंकि उसके बाद से ही ये लगा लो कि सारा कुछ बिखर गया, सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। रात को लेट सोए, तबीयत इतनी ख़राब थी, सुबह उठा तो बच्चों की हालत देखी। आज कपड़े भी मुझे धोने थे, मेरे कपड़े सारे ऐसे पड़े हैं, मेरा घर बिखरा पड़ा है, ना मैंने आज कोई काम किया, मूड ही नहीं था। क्योंकि ये इन्होंने हमेशा हमेशा ये हमेशा मतलब बच्चे जो हमारे साथ शुरू से रहे हैं, अगर हमारे को किसी भी प्रॉब्लम में देखते हैं ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं मम्मी पापा खाना नहीं खा रहे तो हमें भी नहीं खाना। अगर वो शांत बैठे चुपचाप, उनका मूड ख़राब है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना। तो हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं। हमारे ये ब्रूनो ब्रूनो की मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। जब ये छोटा था तो मैं ना कहीं मार्केट गई हुई थी किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम था मुझे, तो मेरे को शाम हो गई। मैं जब घर आई तो देखा कि हस्बैंड को इतना ज़्यादा तेज़ बुखार है, और आई थिंक 103-4 बुखार था। तो ये सोए पड़े थे। ब्रूनो ने अपने पापा को एक पल के लिए भी डिस्टर्ब नहीं किया कि मुझे शिट करने जाना है, मुझे खाना खाना है, या बिल्कुल भी उनके पास, बल्कि उनकी केयर करता रहा, उनको वॉच करता रहा, उनके पास बैठा रहा। तो मैं घर आई तब मैंने इनको देखा कि मैंने कहा ये तो, और किसको मैं खाना भी देकर गई, इसने खाना भी नहीं खाया, वो वहीं पड़ा है कि नहीं, उसको पता था कि मेरे पापा ठीक नहीं है तो मुझे इनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो इनके अंदर भी भावना है, इनके अंदर भी प्यार होता है। और आज सच में मतलब इन बच्चों ने ये प्रूव कर दिया कि मम्मी पापा अगर सही नहीं है, उनका दिन अच्छा नहीं निकला, तो हमें इनको डिस्टर्ब ही नहीं करना है बिल्कुल भी। ये होता है बेज़ुबान का प्यार। जैसे कि आप सबको पता है कि आज सारा दिन ना बच्चों ने खाना खाया, और ना इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। और अभी भी मैंने डिनर बनाया कि चलो थोड़ा सा मूड ठीक हो इनका, कुछ तो खाने को दूँ, पर ये डिनर भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आज मूड नहीं है, ना हम डिनर कर रहे हैं, ना हमारे बच्चों ने खाया। और मैं आज ज़्यादा आपके साथ बातचीत भी नहीं कर पाई। तो आप प्रे करना कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, और हमारे लिए भी प्रे करना कि ऐसा डिस्टर्बिंग डे कभी ना आए हमारी लाइफ में। तो आप भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपना ध्यान रखें।